शेयर। अब जब कल आपके सामने आपका टेस्ट, संडे को जब आपके सामने आपका टेस्ट आएगा, तो आप लोग जानते हो कि आपके पास 3 सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होंगे। यू विल बी हैविंग योर फिजिक्स आपके सामने होगा, केमिस्ट्री, एंड देन यू विल हैव द बायोलॉजी। सीक्वेंस आपका नॉर्मली यही रहता है, पहले आपका फिजिक्स आपके सामने आता है, देन यू हैव केमिस्ट्री एंड देन यू हैव बायोलॉजी। दैट इज द सीक्वेंस यू विल हैव, राइट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यू शुड जनरली स्टार्ट विद बायोलॉजी, क्योंकि वो आपका कंपेरेटिवली आपका एक इजी सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, एंड उसके ऊपर आपका थोड़ा बहुत ग्रिप होता है। सो यू कैन स्टार्ट विद द बायो। बायो का स्टार्ट करना और उसे खत्म करने का जो टाइम आपका रहेगा वो आपका रहेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको अपना बायो खत्म करना है, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एक बात याद रखिए, आपको पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे या सवा घंटे बैठने में टेस्ट देके निकल जाऊंगा, देन ये आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग रन में। तो जब आप बायो यहाँ पे स्टार्ट करोगे, तो आप यहाँ पे करिए क्या कि आप पहले करिए अपने 20 क्वेश्चंस। पहले आप अपने 20 क्वेश्चंस करिए। 20 क्वेश्चंस करने के बाद आप लीजिए वहां पे थोड़ा सा पॉज। 20 क्वेश्चंस आप वहां पे करिए, एंड देन यू कैन टेक अ स्मॉल पॉज ओवर देयर। जब आप वहां पे स्मॉल पॉज लोगे 1 मिनट का 2 मिनट का, तो उसमें आपने करना क्या है, यू कम बैक टू द 20 क्वेश्चंस और देखो वहां पे कि जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आपने सही से अटेम्प्ट किए या नहीं किए, राइट। अब जब आप पहले 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उसमें से मेरे 2-4 क्वेश्चन मेरे समझ के बाहर हैं या मैंने पढ़ा नहीं इनके बारे में, तो उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो आते हैं वही करना, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे उतनी आपको अटेम्प्ट करना है। तो अज्यूम करते हैं कि आप में से कोई यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने बैठता है, और 20 क्वेश्चन करते समय उसके हो जाते हैं वहां पे, समझो वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे वहां पे 12 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे सही कर दिए, तो 12 मैंने यहाँ पे सही कर दिए, तो उनका तो कोई कंसर्न है नहीं मुझे। लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बाद में थोड़ा आराम से देखूंगा तो शायद हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास और 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं ना जो आपको लगता है कि मैंने बाद में देखता हूँ, तो कहीं पेज के ऊपर उन क्वेश्चन को लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये मेरे वो क्वेश्चन है जिनको मैं बाद में आके एक बार देख लूंगा। अभी तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा इनको मैं छोड़ रहा हूँ, कर नहीं रहा, बट लेटर ऑन आई कैन हैव अ लुक एट देम। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड डू, ताकि अगर आप एक पेज पे लिख लोगे ना, तो आपको मालूम रहेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन पे जंप करना है जब मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं, या टेकन योर पॉज लिया आपने 2 मिनट का, आपने चेक कर लिया एक बार जाके कि हाँ भाई मैंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और क्या मैंने सही से क्वेश्चन पढ़ के किया हुआ है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। वापस अगले 20 क्वेश्चन आप वहां पे करो, अगेन टेक अ पॉज ऑफ 1 to 2 मिनट्स, पीछे जाओ, चेक करो कि मेरा 21 से लेके 40 जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो मेरे सही है गलत है, क्या मैंने सही से अटेम्प्ट किया है नहीं किया, कुछ हड़बड़ी में मिस्टेक तो नहीं कर दी, एंड रन द सेम ड्रिल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर 20 क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक लेके आप अपने चेक कर रहे हो कि आपने कितने क्वेश्चन वहां पे सही किए या फिर आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया नहीं किया। यू आर डूइंग दैट। ऐसा आपको 5 बार करना पड़ेगा, 4 बार में तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आखिरी बार में आपके लाइक और 10-20 क्वेश्चन आपके सामने के, जिसमें से आप लाइक सब अटेम्प्ट करने भी नहीं होते आपको, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। और ये जब आप करोगे यहाँ पे, तो हर एक 20 के स्लॉट में कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप छोड़ दोगे, जो आपको नहीं आते हैं या आपको लग रहा है कि यार थोड़ा ट्रिकी है, तो आप उसे छोड़ दोगे वहां पे उतने टाइम के लिए। साइड में लिख लो कि मैंने ये क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिया है, ताकि आपको फिर मोबाइल के अंदर वो लाइक आगे पीछे ज्यादा करना ना पड़े। आपको लिख के रखा हुआ है अपने साइड में कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ के रखे हुए हैं, सो आई कैन कम बैक टू दोस क्वेश्चन बाद में, ठीक है, आई कैन कम बैक टू दोस क्वेश्चन बाद में। तो ऐसे करके आपको बायो का पेपर यहाँ पे कंप्लीट करना है 1 घंटे के अंदर, जो हो भी जाएगा। Just make sure that after solving 20 question, you take a break and you check the 20 question जो आप अटेम्प्ट किए। कई बार आपको लग सकता है अरे नहीं इसका तो ये नहीं था, इसका ये था, तो आप उसे फिर चेंज कर दो, राइट। यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, और वहां पे फिल करके आप ये नहीं कर सकते, बट फिलहाल के लिए आप ये चीज यहाँ पे करो। टेक योर टाइम, टेक योर पॉज, एंड ट्राई टू सी कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और क्या वो सही से आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया। सो प्लीज मेक श्योर डू दैट, ठीक है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो एक बात पहले आप यहाँ पे कर लेना। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान ये रखनी कि आपका ये एमपी है, ट्वेल्थ का पोर्शन तो आपका आना ही चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ट्वेल्थ तो मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ मैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने चैप्टर टेस्ट सॉल्व किए, मैंने असाइनमेंट सॉल्व किए, तो उसमें से मेरे क्वेश्चन बनने ही चाहिए। सो ट्वेल्थ आपका एक वो होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका। इलेवंथ में से भी हमने कुछ चीजों का रिवीजन किया हुआ है, मैं जानता हूँ कि हमने रिवीजन 2 चैप्टर का ही किया हुआ है, वहां पे बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का हमने किया हुआ है, लेकिन 3 चैप्टर के लिए भी मैंने आपके लिए एक प्लान दिया था। स्टिल ट्वेल्थ के ऊपर मेनली आप पहले फोकस करो। ट्वेल्थ का जो आपका पार्ट है वहां पे, इसके ऊपर आपका ज्यादा लाइक यू हैव टू टेक मोर अमाउंट ऑफ स्कोर आउट ऑफ दिस, एंड देन यू कैन आफ्टर दिस यू कैन जम्प। आप देख सकते हो आपके 11th में से आपके कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपको क्वेश्चन एकदम से चमकेगा नहीं, एकदम से क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। लुक फॉर द क्वेश्चंस जो आपसे हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ है, आपने नहीं पढ़ा है, देन वक्त जाया मत करो। आपको जैसे ही लग रहा है कि यार ये तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, या ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप वहां पे करो। मैं चाहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, मैं चाहता हूं कि आप यू शुड हैव अ गुड एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी वहां पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी अच्छी होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर शिवा वहां पे अटेम्प्ट कर रहा है 60 क्वेश्चन, 90 में से करो 60 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके अराउंड 52 क्वेश्चन वहां पे उसके सही बैठ जाए। हैज टू बी करेक्ट ओवर हियर। मैं इतना मार्जिन तभी दे रहा हूँ कि 8 तुमने गलत कर दिया वहां पे, बट दिस इज द काइंड ऑफ एक्यूरेसी आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट, बट 60 क्वेश्चन सही करने से, 60 क्वेश्चन करने से आपका ज्यादा फायदा होगा नहीं। सो यू शुड एक्चुअली ट्राई टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक डिसाइड कर लो प्लान, पेपर एक बार अच्छे से देख लो, गो थ्रू द पेपर वंस, बट ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 260 एंड अप। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 260 से ऊपर आप यहाँ पे स्कोर लाने की आप यहाँ पे कोशिश करो, जो आपका हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपका यहाँ पे हो सकता है, ट्राई दैट। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट स्टिल गेट ए डिसेंट स्कोर विद अ गुड एक्यूरेसी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ने 90 क्वेश्चन वहां पे कर लिए हैं और 90 में से 50 क्वेश्चन वहां पे करेक्ट है बस। ये नहीं चाहिए मुझे कि बाकी 40 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। दैट इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर कोई कर रहा है वहां पे आपके, अगर आप 65 क्वेश्चन कर रहे हो, आई वॉन्ट कि आपने 58, 57, 56 आपने सही किए हुए। बाकी चलो आपका ह्यूमन एरर की वजह से आपका गलती हो गया, समझ सकता हूँ मैं, बट बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए। तो आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, आई वॉन्ट लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जाने दो, बट आई वॉन्ट लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ओवर देयर। राइट, अगर आपने सिर्फ 12th पढ़ा है, 11th का आपको बहुत धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है, ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, इवन इन दैट केस यू कैन स्टिल गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 220, आपका स्कोर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, सो 200 से नीचे तो लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, सो प्लीज डू दैट। एंड एक और चीज याद रखना कि जब आप टेस्ट देने बैठो तो प्लीज 3 घंटे निकाल के बैठो। ऐसा मत करना कि 3 घंटे का टेस्ट है, मैं अपना 2 घंटे में देके निकल जाता हूँ, निकल जाऊंगी। डोंट डू दैट, हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर 3 आवर्स। एक बार आदत लगाओगे, देन ही आपकी आदत बनेगी वहां पे टेस्ट देने की। ठीक है, और बायो को 1 घंटे में खत्म करो, देन मूव ऑन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्योंकि वो आपका वैसे भी आपका ज्यादा टाइम वहां पे लेगा। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू शुड फॉलो ओवर देयर। ये आपको याद रखना है। तो वापस बता रहा हूँ आपको एक बार फिर, अगर मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं, सो 20 क्वेश्चन के स्लॉट में आप इसे सॉल्व करो। सो यू टेक अ स्लॉट ऑफ 20 क्वेश्चन, एंड आफ्टर एवरी 20 क्वेश्चन टेक अ पॉज एंड गो बैक एंड चेक सब कुछ ठीक किया है नहीं किया। राइट, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को आप लिख लो, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस साइड में कहीं पे लिख लेना, पेज के ऊपर लिख लेना कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वहां पे। तो उससे ये भी आइडिया आपको लग जाएगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट वहां पे नहीं किया। अगर लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, देन दैट इज ऑल्सो कंसर्न। राइट, बट कोई बात नहीं, उसे आप लिख लो, एंड देन यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी। मुझे चाहिए एक्यूरेसी यहाँ पे। आई वॉन्ट टू सी कि आपके लीस्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हो,
मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी करेक्ट आंसर ओवर देयर। ठीक है, पंजाब के जो हमारे नए बच्चे बेटा, आपका नेक्स्ट वीक्स के अंदर आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, तो आपका फिर आप नेक्स्ट वीक से आप फिर टेस्ट दे पाओगे। आपको कल का टेस्ट, जो संडे का टेस्ट होगा, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा रात को 11 बजे के बाद, आपके साथ हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। सो आई वुड रिकमेंड पल्लवी, जसनूर, अरीशा एंड सौरभ, अगर आप हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी जब भी आपको टाइम मिले ना, स्कूल से अगर टाइम मिल जाए, कभी भी अगर आपको 3 घंटे मिल जाए, बैठ के एक बार पेपर दे के देखो खुद से। कोई बात नहीं, जितना भी स्कोर आ रहा है आपका, ओवरऑल स्कोर अगर निकाल के 200 250 भी आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, देन तुरंत नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप 3 घंटे निकाल सको, बैठ जाओ एक जगह पे एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पेपर। ठीक है, एंड डू द पेपर जेन्युइनली एंड शेयर करो मेरे साथ स्कोर कि सर मेरा ये स्कोर आ रहा है। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा कि हाँ भाई 200 स्कोर आ गया, 250 आ गया, दैट्स नॉट अ थिंग। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, एंड देन वी कैन प्लान आउट कि आप करना क्या है यहाँ से। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। और ये ऑनलाइन बच्चों के लिए कि इस तरीके से आप यहाँ पे टेस्ट देना है। सो सबको टेस्ट जनरली यहाँ पे देना है एंड ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर इन बायोलॉजी, एंड सेम थिंग यू हैव टू डू विद द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो आप लोग वहां पे भी आपका 12 का पोर्शन होगा, 11 का भी पोर्शन होगा आपका वहां पे। सो ला सकते हो, अच्छा स्कोर आप लोग स्कोर कर सकते हो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में ला के। आई कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू गेट अ वेरी गुड स्कोर, राइट। आराम से आप लोग मिला के, सब कुछ मिला के अराउंड 420 से 450 तो आप ला ही सकते हो। इतना स्कोर तो बन ही सकता है, आप सोचो तो थोड़ा सा यहाँ पे। अब एक बात बताओ मुझे, क्या बायोलॉजी में आप 250 ला सकते हो एक एवरेज स्कोर? यस सर। बस एक ही बच्चे ने यस बोला है यहाँ पे। यस यस सर। सब लोग, सर। यस सर। तुम लोग बेटा अगर बा में 250 रखो तो सही, एटलीस्ट टारगेट तो हाई रखो कि हाँ करते हैं, लाते हैं। तो ऐसे आप लोग रिएक्ट करते, जैसे आपको कह रहे हैं कि चलो चढ़ो माउंट एवरेस्ट चढ़ो, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ कहने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ यार, आप शुड हैव दैट थिंक, हाँ भाई ठीक है करते हैं, लाते 250, प्लान करते कुछ, राइट। Then on the other hand, you can bring around, like let's say you get a score of around like 100 in your chemistry. ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे बेटर आप ला सकते हो। और 100 आप ले आओ यहाँ पे अपना फिजिक्स के अंदर, हो गया आपका यहाँ पे 450 जितना स्कोर आपका यहाँ पे हो गया, राइट। अब चलो अगर आपके यहाँ पे 100 नहीं भी आ रहा, समझो फिजिक्स आपकी कंसर्न है फिजिक्स के साथ थोड़े बहुत, 80 तो ला ही सकते हो। 80 क्वेश्चन लाना मतलब 20 क्वेश्चन निकालना वहां पे। 50 क्वेश्चन आपके सामने वो रखता है पेपर, 20 क्वेश्चन अपने चॉइस के निकाल के उन्हें सॉल्व करना। अब एक बात बताओ, क्या 20 क्वेश्चन निकाल के नहीं कर सकते, निकाल के आप लोग सॉल्व यस सर। कर सकते हैं सर। कर सकते हो, राइट। तो अगर वो भी कर लेते हो, इवन देन यू कैन गेट अ स्कोर ऑफ लाइक 430, आपके यहाँ पे स्कोर बन सकता है, राइट। सो आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ अराउंड 440 के बीच में आप कम से कम लेके आओ यहाँ पे। ये मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने 11th बहुत सही से नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं से सही से पढ़ा नहीं है, स्कूल में तो पढ़ाई है आपने वहाँ पे। सो यू शुड बी एबल टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर 11th में से भी, पर ये कर सकते हो आप, राइट। यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो प्लीज फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स एंड गेट अ गुड स्कोर। और अगर आपका स्कोर इतना नहीं आ रहा, अगर कम आ रहा है, कोई बात नहीं, बस टेस्ट जेन्युइनली देना। अगर आप मुझे जेन्युइनली बैठ के, ऑनेस्टली बैठ के, बिना फॉर्मूला शीट साइड में रखे हुए, कैलकुलेटर साइड में रख के, अगर आप टेस्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो और वो टेस्ट देके अगर कोई बच्चा 300 भी ला रहा है, आई कैन स्टिल प्लान आउट सर्टेन थिंग्स उस बच्चे के लिए कि उसे 300 से 500 तक कैसे खींचना है। बट अगर आप कैलकुलेटर रख के या साइड में एनसाइडी खोल के, या वहां पे डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो रख के अगर आप टेस्ट में स्कोर ला रहे हो 550 515, नो इज गोइंग टू हेल्प यू इन द मेन एग्जाम। समझो इस बात को। आई एम हैप्पी इफ यू गिव मी 300 350 वाला स्कोर, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट इफ इट्स अ जेन्युइन स्कोर। प्लीज किसी को इम्प्रेस करने के लिए या अपना स्कोर कार्ड बनाने के लिए कुछ ऐसा मत करना जो नहीं करना होता, कि ये तो कैलकुलेशन में कर लेता हूँ अपना कैलकुलेटर के ऊपर, ऐसा मत करना, राइट। ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, उसमें देखना पड़ेगा एक बार, ऐसा करके देख के फॉर्मूला देख के सॉल्व मत करना, प्लीज डोंट डू दैट, राइट। So same thing goes for biology as well, कुछ उसमें गड़बड़ मत करना। So that is something I expect from you. See, you are all 17, right? 17, 16 पे तो हो ना आप लोग यहाँ पे। You should understand what's right, what's wrong, right? So please don't do that.
आई हार्डली केयर अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, अगर वो जेन्युइन स्कोर नहीं है तो, राइट। एंड प्लीज स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ओवर देयर। एंड वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, अगर आपका जेन्युइन स्कोर नहीं है, अगर वो हमें बाद में पता चलता है ना कि वो जेन्युइन स्कोर आपका नहीं है, देन फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। ये बात भी याद रखना। इफ यू गेट अ हाई फाई स्कोर विदाउट बीइंग ऑनेस्टली गिविंग द टेस्ट, एंड इफ यू गेट टू नो दैट लेटर, then that is something will not go well with you. So please give a test genuinely, because it's your thing, your exam, your need, your ambition. So क्यों cheat करना अपने को? So please do that. ठीक है, how it's clear to all of you. तो इतनी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखो and try to get a decent score over here सेंट वाले टेस्ट के अंदर. I'm actually counting on all of you. So please do that. ठीक है? हो जाएगा ये सब अपने हिसाब से. Yes, sir. दिल पे पत्थर रख के यस मत बोलो, खुशी खुशी बोलो. Right? You should be able to do all those things. महेश की खुशी खुशी देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ना फोर्सफुली यस बोल रहा है. ठीक है. So the plant part which consists of two generation, one within the other. इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर. So there is a chapter of my sexual reproduction in flowering plants. So the plant part which consists of two generations, one within the other. So इसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूँ. Let me give you some hint over there. जब आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने पूछा आपसे टू जनरेशंस वन विद इन द अनदर के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर. अब एंथर जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज समथिंग विच विल बी हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजिया. और एंथर अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो एंथर इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर. और इस डिप्लॉयड एंथर के अंदर आपको मिल जाए आपके पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन आपके जो यहाँ पे होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉयड इन नेचर. ये मेरे यहाँ पे होते हैं हैप्लॉयड इन नेचर. तो पोलन ग्रेन जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा फ्यूचर जनरेशन है. पोलन ग्रेन जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा फ्यूचर जनरेशन है. और एंथर मेरा यहाँ पे लाइक उसके पहले वाला जनरेशन है मेरा यहाँ पे. सो दैट बिकम्स वन ऑफ द ऑप्शन. ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि हाँ भाई, स्टेटमेंट वन जो मेरा यहाँ पे, दैट्स अ करेक्ट वन. यहाँ पे आपको दो जनरेशन आपको मिल रही है, एक फ्यूचर वाली, दैट्स अ पोलन ग्रेन, और जो अभी एक जो है वहां पे, दैट्स माय एंथर. ठीक है. देन यू हैव germinated pollen grain within the with the two male gametes. यहाँ पे आपको दो जनरेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैप्लॉयड ओवर हियर, राइट. तो यहाँ पे आपको दो जनरेशन आपको अलग अलग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही. सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी यहाँ पे आपको दो जनरेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही. सीड इज गोइंग टू बी अ मैच्योर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे फ्रूट के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज माई टू जनरेशन विद इन द सेम प्लांट. बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 में आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल. अगर आपको याद हो तो एम्ब्रियो सैक इज गोइंग टू बी हैप्लॉयड इन नेचर. एम्ब्रियो सैक आपका यहाँ पे होगा हैप्लॉयड इन नेचर के अंदर, और ओव्यूल जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. ओव्यूल जो आपका यहाँ पे होता है, वो आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा डिप्लॉयड, राइट. तो उसके अंदर आपको यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये भी आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ऑफ माई टू जनरेशन, वन विद इन द अनदर. तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही बैठ रहा है, और मेरा 4 यहाँ पे सही बैठ रहा है. दैट इज वाई ऑप्शन डी बिकम्स माई करेक्ट आंसर ओवर हियर. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज माई करेक्ट आंसर. ठीक है. देन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हो. इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय. इनके अंदर आपका पॉलिनेशन तरीके से आपका यहाँ पे किया जाएगा. आसान सा सवाल है, बिल्कुल आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हो सब लोग. सो बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. ऑप्शन ए सर. इंसेक्ट एंड विंड. अब शिवा आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर मैं बोलूं कि इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है. ये बात आप जो बता रहे हो, दैट्स वेरी ट्रू, कि इंसेक्ट और विंड की वजह से यहाँ पे होता है पॉलिनेशन. मुझे जनरली बताओ कि जब कोई प्लांट विंड से पॉलिनेशन करता है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं. यही तो है रिवीजन यहाँ पे, वही तो हमें याद करना है. जब विंड से पॉलिनेशन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं. शिवा याद आ रहा है. एनिमोफिली. सर वो एंटोफिली सर माइंड में आ रहा था बार बार. एनिमोफिली याद रखना. एनिमोफिली इज माई पॉलिनेशन बाय द विंड. अगर इंसेक्ट से हो रहा है मेरे यहाँ पे, अगर इंसेक्ट्स मेरा यहाँ पे कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू हैव अ टर्म जो हमने 2 दिन पहले भी देखा था, दैट इज माई एंटेमोफिली. ठीक है.
अच्छा, जब विंड से मेरा पॉल्यूशन यहाँ पे होगा तो क्या मेरे फ्लावर्स के अंदर कलर होगा या नहीं होगा? नो सर। Yes, sir. कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको कैरेक्टर्स भी याद रखने, कलर नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा, फ्लावर के जो आपका स्टिग्मा होगा वो फेदरी होगा, पोलन ग्रेन आप प्रोड्यूस इन अ वेरी हाई अमाउंट जब आप विंड से कर रहे होते हो पोलिनेशन। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, देन व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द वेलिसिन एरिया? तो ध्यान से देखो इसे, इस ऑप्शन को यहाँ पे, टेक योर टाइम, सी ऑल द ऑप्शन एंड देन रेज योर हैंड। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिन एरिया? क्या लग रहा है अक्षरा इसका आंसर आपको? डी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी, दिल्ली वाला डी। दिल्ली वाला डी। अच्छा, तमनप्रीत क्या लग रहा है आपको? Sir, Delhi wala D. काजल? सर ऑप्शन डी। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपने यहाँ पे कह रहा है कि मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख रखा हुआ है एज ऑप्शन डी। अपूर्वा क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर डी ऑप्शन। राइट, वेलिसिन एरिया की कहानी आपकी बिल्कुल यहाँ पे आपकी सही है कि मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करंट एंड फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। राइट, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके, आई होप आपको याद होगा कि वेलिसिन एरिया आपका पानी के अंदर सबमर्ज रहता था, लेकिन जब आपका टाइम आता था पॉलिनेशन के लिए तो उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस पे आता है। पहले तो वो सरफेस पे होता है फीमेल फ्लावर, और जो मेल फ्लावर होता है वो कट कर हो जाता है मेन प्लांट से और वो आता है सरफेस के ऊपर, एंड इट विल कम टूवर्ड्स द फीमेल फ्लावर, और वहां पे फिर आपका पॉलिनेशन करके वो वापस से नीचे चला जाता है। सो यस, दैट इज समथिंग शुड बी हैपनिंग इन दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड? बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी, हाँ बोलो बेटा बोलो। ऑप्शन बी। बी कह रहे हो आप, पपाया कह रहे हो आप यहाँ पे? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों पपाया के अंदर ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे नहीं होगी? तो उसमें सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी होती है। कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। सर उसमें सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी होती है ना। नहीं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। शिवा बताओ क्यों पपाया के अंदर नहीं होगा आपका यहाँ पे? सर दोनों इसके चीजें। सर जो प्लांट है सर, इनका इनका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट से डिफरेंट होता है सर। हाँ, याद रखना ये सब आप लोग कि यहाँ पे मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपका डिफरेंट होगा। तो दिस पपाया इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल प्लांट। बिल्कुल आपका यहाँ पे यूनिसेक्सुअल प्लांट आपका यहाँ पे होगा। इट इज माई यूनिसेक्सुअल प्लांट। सो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे रहेगा अलग। उस मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट इज गोइंग टू बी सेपरेट ओवर हियर। ठीक है, ऑटोगैमी याद रखना। ऑटोगैमी गिटोगैमी क्या होता है? गिटोगैमी मेनली याद रखना, ये थोड़ा अलग होता है। मतलब आपका पोलन ग्रेन एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है ऑफ द सेम प्लांट। सो पोलन ग्रेन कमिंग आउट ऑफ द फ्लावर एंड फॉलोइंग ऑन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज माय गिटोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर के अंदर आपका पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे गिर रहा है, दैट इज माय ऑटोगैमी। ठीक है, नाउ द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म is technically equivalent to what? The ovule of the angiosperm is technically equivalent to your, बताइए रानी क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. क्या लग रहा है तवनप्रीत? Option A. राइट, इट इज योर मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, और ये सब एक बार पिक्चर्स इनके सब देख के आना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? देख लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। वो बाकी लोग भी ट्राई करेंगे बेटा, बाकी लोग भी तो क्लास में बैठे हैं, कहानी थोड़ी सुना रहा हूं मैं यहाँ। आप लोग भी एंगेज करिए। बताइए सौरभ, गुड इवनिंग। पहले तो ये बताइए सौरभ कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। बढ़िया है, ठीक है। काफी दिनों के बाद हम आपको मिल रहे हैं इसलिए। ठीक है, बताइए सौरभ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन। आप यहाँ पे सी कह रहे हो। सौरभ तो आप ये कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही नहीं है। आप करोगे टिपेटम हेल्प्स इन डियालिसिस ऑफ एंथर, ये बात आपकी सही नहीं है। तो आप मुझे ये बता दो सौरभ कि टिपेटम फिर करता क्या है? सर ये
उनको नरिशमेंट देता है, किसको? जो उनके अंदर सेल्स होते हैं वो वाले पोलन ग्रेन्स के। राइट राइट राइट, पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्कोप नरिश करेगा, बिल्कुल सी बात है आपकी यहाँ पे। राइट, टिपेटम हेल्प्स इन द डियासिस ऑफ एंथर, ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज टिपेटम मेरे यहाँ पे हेल्प करता है नरिशमेंट फॉर माय पोलन ग्रेन, या माइक्रोस्कोप के नरिशमेंट में मदद करता है। सो दैट इज ऑप्शन सी बिकम्स माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट हैं, आई होप सब लोग इसे पढ़ पा रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो देख लो इसे ध्यान से एंड देन टेल मी कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है। Okay. तमनप्रीत, बताइए तमनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर है आपका? The option C. अच्छा ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग बताइए, अपूर्वा क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सी ही लग रहा है, पर ए में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर बी लग रहा था। नहीं, रेप्टाइल्स करते हैं, सम रेप्टाइल्स हैव रिपोर्टेड टू बिहेव एज अ पॉलिनेटर, तो ये तो आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, बता देता हूँ आपके यहाँ पे, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बाकी लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जाकी, जानवी और महेश एंड अक्षरा, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर सी होगा। सर वहाँ पे मतलब लिखा है कि सेम स्पीसी के मतलब कर सकते हैं। हाँ देखो, अब होता क्या ना यहाँ पे, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है। पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज कैन ओनली जर्मिनेट ऑन द फ्लावर, तो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, नहीं वो जर्मिनेट नहीं करेगा, आपकी सेम स्पीशीज का होगा तो ही वो वहां पे जर्मिनेट करेगा। और फिर उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे, बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ अ सेम स्पीशीज ग्रोज इनटू द स्टाइल, तो ये बात तो इनके यहाँ पे सही है, इतना पार्ट तो इनके यहाँ पे सही है, लेकिन जो इनिशियल पार्ट इनका जो यहाँ पे देख रहा है वो यहाँ पे गलत है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। ओनली द सेम स्पीशीज विल जनरेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, और फिर वो जाएगा आपका स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो जर्मिनेट वो नहीं करता, तो बिल्कुल सी बात है, दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर देयर। बाकी सारे आपके यहाँ पे सही है। पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल, तो ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये वही पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के लोग बात कर रहे हैं, बट अलग तरीके से, तो ये बात इनके यहाँ पे सही है। बाकी सब आपके यहाँ पे सही है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड एज पोलन एंड नेक्टर रॉबर, तो ये भी आपके यहाँ पे सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर देयर। याद रखना, पहली स्टेटमेंट के अंदर ही पता लग जाता है कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा सही नहीं है, कि मेरा जर्मिनेट मेनी स्पीशीज विल नॉट जर्मिनेट, ओनली द सेम स्पीशीज विल जर्मिनेट ऑन द फ्लावर। चलो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू व्हाट? प्रॉक्सिमल एंड आपके यहाँ पे किससे अटैच यहाँ पे होता है? ये तो बता सकते हो आप लोग, जल्दी से जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं इसको करके। जो एंड होता है मेरे फिलामेंट का, स्टेमन का, वो किससे यहाँ पे अटैच रहेगा? भूल गए कि आप लोग, जो मेरा यहाँ पे जो फिलामेंट होता था उसका जो एंड होता है मेरा यहाँ पे, वो किससे अटैच मुझे यहाँ पे मिलेगा? बताइए जानवी। ऑप्शन बी सर। बैटमैन वाला भी कह रहे हो ना आप? यस सर। थैलेमस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, थैलेमस के साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है।
मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? व्हाट डू यू फाइंड इन द मेल गैमेटोफाइट? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट जब आपके सामने टर्म आ रहा है तो आपके दिमाग में आएगा पोलन ग्रेन, दैट इज माय मेल गैमेटोफाइट, तो आपके दिमाग में आएगा आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे। अब आपको याद रखना पोलन ग्रेन में आपको क्या क्या मिल जाता है। सो बताइए बताइए, बस बाकी लोग कहाँ पे सब? अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन। रानी क्या लग रहा है? Sir, third option. अपूर्वा? C option. एंड काजल? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी बेटा, टू स्पर्म्स है ना वेजिटेटिव सेल। एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको हमेशा मिलेगा, देखिए आपको दो स्पर्म मिलते हैं, तभी तो आपका होगा डबल फर्टिलाइजेशन। याद करिए, यू विल हैव टू स्पर्म इनसाइड द मेल गैमेटोफाइट, दैट्स अ पोलन ग्रेन, एंड यू विल हैव वन वेजिटेटिव सेल। और ये जो वेजिटेटिव सेल होगा इससे ही बनेगा आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब। ठीक है, सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सो ओवर हियर माय ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ये याद रखना, ये बात, ये तो याद रखना आपको, सिंपल बात ही है। गिटेरोगैमी इन्वॉल्व्स व्हाट? गिटेरोगैमी आपका यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर? के बताइए तनप्रीत। So option A. सौरभ क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। सी कह रहे हो आप? शिवा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। राइट, ठीक है। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, गिटेरोगैमी बेटा यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही डेफिनेशन है। गिटेरोगैमी में याद रखना कि अगर मैंने यहाँ पे प्लांट बना के रखता हूँ मैं आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्लावर लगा होगा इसमें से पोलन ग्रेन निकल के आए और वो जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं दूसरे फ्लावर को, बट ऑफ अ सेम प्लांट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन गिटेरोगैमी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। राइट नाउ, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज व्हाट? बताइए काजल, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? काजल, काजल बताइए। काजल बेटा आपने काफी टाइम ले लिया। जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अक्षरा? Fourth option. ऑप्शन। और बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी, ओम, प्रखर, ऋषभ, अंकिता, आप लोग भी ट्राई करिए। चांदनी इज अ गाइड और द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री को यहाँ पे गाइड करता है। सो दैट्स योर ऑप्शन डी इन दिस। ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। याद है ना आपको, यहाँ पे आपका होता था पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। आपको जो फिलीफॉर्म एपरेटस आपके यहाँ होता है, जहाँ पे यू विल हैव योर टू सिनर्गिड सेल आपके यहाँ पे होते हैं विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये लोग रिलीज करते हैं कुछ आपके कीमो अट्रैक्टेंस। सो फिलीफॉर्म एपरेटस आपके यहाँ पे क्या करेगा, इट विल रिलीज सम कीमो अट्रैक्टेंस। सो ये कीमो अट्रैक्टेंस को यहाँ पे आपका रिलीज कराएंगे, और ये कीमो अट्रैक्टेंस का काम होता है अट्रैक्ट करना। दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर पर्टिकुलर पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट भी ये लोग कराते हैं और उसे वो लेके भी आते हैं आपके एम्ब्रियो सैक तक। तो दैट इज योर ऑप्शन डी ओवर हियर। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्गेट सेल्स? जो मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, जो डिस्चार्ज किया जाता है सिनर्गेट के, उनका क्या होता है, लाइक व्हाट हैपेंस टू देम? आसान सवाल है ये भी। आपको बस आपसे पूछा गया कि मेल गैमेट्स जो आपके पहुंच रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, क्या होगा अब उनके साथ यहाँ पे?
बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इस उनके साथ यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। शिवा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। पल्लवी क्या लग रहा है आपको? पल्लवी कुछ नहीं कह रहे आप? ठीक है, बताइए बेटा बताइए। दीपिका बोलिए। यस सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वन फ्यूजेस विद द एग, एक आपका यहाँ पे जो मिलियड होगा वो एग के साथ जाके फ्यूज करेगा, और दूसरा आपका फ्यूज करेगा विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस। सो यस, योर ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सही सीक्वेंस बताना है कि आपका ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स का यहाँ पे आपका कैसे होता है। सो टेक योर टाइम, ले लो अपने, लाइक टेक योर 2 minutes 3 minutes एंड देन टेल मी कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपके यहाँ पे सही बैठेगा इन टर्म्स ऑफ माई ट्रांसपोर्ट ऑफ माई स्पर्म्स। बताइए महेश, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी सर। रानी बताइए। सर ऑप्शन सी। अक्षरा। थर्ड ऑप्शन। अक्षरा आप मुझे ये बताइए कि ये आपने सीक्वेंस यहाँ पे बता दिया मुझे यहाँ पे, जो कि सही भी है। मुझे बताइए एपिडाइडाइमिस का क्या काम होता है? एपिडाइडाइमिस का यहाँ पे काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। स्टोर किया जाता है और वहां पे स्पर्म की मोबिलिटी वहां पे आपकी गेन की जाती है। बिल्कुल सही, राइट। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो सेमिफेरस ट्यूब्यूल, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, देन एविडेंस। सो बेसिकली वास एफरेंशिया जो आपको होता है ये आपको ब्रिज बनता है। सो बिटवीन द, ये याद रखना हमेशा, बिटवीन द रेडी टेस्टिस एंड योर एपिडाइडाइमिस, ये जो ब्रिज आपका यहाँ पे बनता है, दैट ब्रिज ओवर इज कॉल्ड वास एफरेंशिया, राइट। सो वास एफरेंशिया एंड वास डिफरेंस में आप यहाँ पे सेपरेट कर लेना, याद रखना दोनों लगे यहाँ पे। सो इट्स अ स्मॉल ब्रिज, दैट्स माय वास एफरेंशिया। राइट। सर्टुली सेल आर फाउंड इन, सर्टुली सेल आपको कहाँ मिलते हैं? अब जब मुझे आंसर दोगे तो आपको थोड़ा बहुत और बताना पड़ेगा मुझे इनके बारे में। तो बताइए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर यहाँ पे? बताइए जानवी। ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। आप कह रहे हो यहाँ पे जानवी दैट सर्टुली सेल आर सीन इन माय, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे होगा। सेंट्रल ट्यूब्यूल में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ कि आपके जो सर्टुली सेल होते हैं यहाँ पे, वो तो काम होता है उनका, हाँ वैसे काम क्या होता है बाय द वे? ओके, दैट इज बीन मेंशन, नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये डेल्विंग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड अपने यहाँ पे करते हैं। मुझे ये बताओ कि आपके एक और सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स मुझे कहाँ मिलेंगे जानवी? सब मेन स्पेस ट्यूब्यूल कंपार्टमेंट होता है वहां पे। कंपार्टमेंट होता है वहां पे। सो सेमिनस ट्यूब्यूल्स के बाहर मुझे मिलेंगे मैंने यहाँ पे लेडिक सेल्स, और मेरे क्या रिलीज करेंगे? सर टेस्टिरोन। टेस्टोस्टेरॉन, या आप कह सकते हैं एज अ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन जो भी आप यहाँ पे टर्म यूज करना चाहो, ये आपके यहाँ पे वो रिलीज करेंगे। बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग ओवर देयर, राइट। अब मुझे आप ये बताओ कि आपका ये जो टेस्टोस्टेरॉन आपके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है लेडिक सेल से आपके यहाँ पे, इसको पकड़ने के लिए एक आपका प्रोटीन आता है सर्टुली सेल से, उसका नाम क्या होता है? सर्टुली सेल्स, हाँ बोलो बेटा बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। रिपीट करना। ये तो सुनाई नहीं दिया मुझे, बट इट इज योर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। याद आ रहा है आप सबको? मैंने एक पढ़ाया था आपको ये चीज। यस सर। यस सर। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से आप अपना टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया में इंक्रीज कर सकते हो कमिंग फ्रॉम द सर्टुली सेल। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं आपके टेस्टिस के अंदर? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स यू हैव? 250। 250।
250 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, और एक कंपार्टमेंट में आपको कितने मिलेंगे सेमिफेरस ट्यूब्यूल? 1 2 3 1 2 3, ठीक, 2 बढ़िया, राइट, गुड। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा जो आपका ह्यूमन मेल से आपको मिलता है वो किस में रिच होता है यहाँ पे? क्या सो इसको भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बताइए पूर्वा। A option. आप कह रहे हो आपके यहाँ पे ऑप्शन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। अब पूरा आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, आपके पास होते हैं यहाँ पे 3 एसेसरी ग्लैंड्स, उनके नाम बताइए एक एक करके। So prostate gland, bulbourethral and seminal vesicles. Seminal vesicles, you have a prostate gland, and you will have a bulbourethral gland। उसके बाद आपके यहाँ पे आएगा bulbourethral gland। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से कौन सा ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिक कंडीशन होती है उसे न्यूट्रलाइज करता है, हैंड रेज करो। इन तीनों में से कौन सा मेरा यहाँ पे ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के अंदर जो आपका एसिडिक कंडीशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है? सो विच ऑफ दिस ग्लैंड इज गोइंग टू बी डूइंग दैट? बताइए शिवा। सर प्रोस्टेट ग्लैंड। बताइए महेश। बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड। राइट, ये करेगा, हाँ जी, ये करेगा यूरेथ्रा के जो आपके जो एसिडिक कंडीशन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट एज वेल। इट आल्सो वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट एज वेल। ठीक है, इन तीनों में से कौन से ग्लैंड के अंदर, विच ऑफ दिस ग्लैंड इज गोइंग टू बी अनपेड ग्लैंड? इनमें से कौन सा आपका ग्लैंड है आपका यहाँ पे जो आपका अनपेड है? ये आप वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? अनपेड कौन इनमें से? प्रोस्टेट ग्लैंड इज माय अनपेड ग्लैंड, राइट, ठीक है। और इन तीनों में से जो आपका सिक्रीशन बन के आता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा सिक्रीशन इनमें से कौन करता है? सेमिनल Vesicle. सेमिनल वेसिकल, बहुत बढ़िया। सो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इज डन बाय माय सेमिनल वेसिकल। 70% सिक्रीशन आपका यहाँ से आ रहा होता है, बाकी आपका आ रहा होता है बाकी दो में से। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल में आपको आएगा फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स विल बी सीन कमिंग फ्रॉम देयर। ठीक, ओके, चलो, take your time and then try to answer this. The difference between spermiogenesis and spermiation is what? बताइए अक्षरा। डी ऑप्शन। दिल्ली वाला डी ना? यस सर। रमनप्रीत D option. और बाकी लड़के लोग कहाँ गए? सबके सब गायब हो एकदम से। काजल? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, आप सब मुझे आंसर कर यहाँ पे दे रहे हो, दैट्स योर करेक्ट आंसर। सो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, ठीक है, दैट इज माय स्पर्मियोजेनेसिस। वाइल इन स्पर्मिएशन में क्या होता है, जो आपने स्पर्मेटोजोआ बना लिया उसे आप रिलीज करोगे फ्रॉम द सर्टुलरी सेल इनटू द कैविटी ऑफ माय सेमिफेरस ट्यूब्यूल की तरफ। तो ये बात आपकी होती है आपके स्पर्मिएशन के दौरान। तो स्पर्मिएशन के दौरान ध्यान रखना, आपने जो स्पर्मेटोजोआ बना लिया है that will be sent outside away from the sertoli cells into the cavity of my seminal tubule। तो यहाँ से आप निकालते हो बेसिकली, and then you let it go into the epididymis के अंदर जाने के लिए आप उसे भेज देते हो। so उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a spermiation। so yes, all right, which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? इनमें से कौन सा सेल आपका नॉर्मली आपका डिप्लॉयड होता है during your gametogenesis? इसका आंसर तो करना चाहिए आप लोगों ने, सब लोगों ने। बोलिए अनिरुद्ध। सर ऑप्शन ए। जानवी? ऑप्शन ए। ऑलराइट, ठीक है। महेश? ऑप्शन ए सर। तो महेश एक बात बताओ, स्पर्मेटोगोनिया मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड है, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली। सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है, क्या होता है ये?
डिप्लॉयड। अरे महेश, अगर ये डिप्लॉयड होगा तो दो दो आंसर कैसे निकलेंगे आपके यहाँ पे? महेश महेश, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ये आपका हमेशा हैप्लॉइड होगा। स्टिल इन माय हैप्लॉइड। ठीक है, कोई बताएगा मुझे हैंड रेस करके सेकंड पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी जो आपके यहाँ पे आती है वो आपकी कब बनती है? Someone has to raise their hand and tell me that secondary polar body मेरी बनती कब है यहाँ पे? बताइए तमनप्रीत। सर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना तब बनती है। बिल्कुल सही, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी सेकेंडरी पोलर बॉडी आपके यहाँ पे बनके मिलती है। ठीक है, प्राइमरी पोलर बॉडी आपकी बनती है जब आपका पहला मियोसिस आपका खत्म होता है तब। सो व्हेन योर सेकेंडरी oocyte completes the meiosis, that's when you will get the primary polar bodies. That's going to be haploid and spermatid भी आपके यहाँ पे haploid ही होता है। Okay. Which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle? तो क्या यहाँ पे concentration होगा आपके हार्मोन का जिससे आपका यहाँ पे ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा? Which of the following hormone level will cause release of ovum from the Graafian follicle? बताइए जानवी। अरे अपूर्वा। ए ऑप्शन। अगर ऑप्शन ए अगर आप यहाँ पे कह रहे हो आप सब लोग यहाँ पे, दैट्स अ करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन अगर आपका हाई होगा तो उसकी वजह से आपका एलएच भी बढ़ेगा, याद रखना। ईस्ट्रोजन अगर आपका यहाँ पे हाई है देन बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द एलएच विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर। क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है अपने स्कूल के अंदर कि एलएच सर्च से होता है आपका ओवुलेशन, है ना। बट याद रखना कि अगर ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपका एलएच भी बढ़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू विल फाइंड द ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। सो यस, कैन इट बिकम्स अ करेक्ट आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका एलएच और एफएसएच होता है, ये जो दो हार्मोन है आपके यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहे होते हैं? हैंड रेस करो, बताओ। एलएच एंड एफएसएच जो मेरे यहाँ पे दो हार्मोन है, ये बेसिकली आते कहाँ से है? किडनी में से आ रहे हैं, लिवर में से आ रहे हैं, हार्ट में से आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे? बताइए अनिरुद्ध, कहाँ से आ रही है ये दो हार्मोन्स? सर पिट्यूटरी ग्लैंड से। यार आपने तो बिल्कुल अलग आंसर बोल दिया यहाँ पे, जो मैं ऑप्शन दे रहा था उसमें से। दैट्स अ करेक्ट आंसर। दे आर कमिंग फ्रॉम माय पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी गुड, यहां से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, और इनको यहाँ से रिलीज करने के लिए आपका बोलता है, आपका हाइपोथैलेमस एक रिलीज करता है हार्मोन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे से जीएनआरएच। सो जीएनआरएच अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से आ रहा है देन यू हैव टू टेल देम इट इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच आएगा और ये जीएनआरएच जाके बोलेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टार्ट रिलीजिंग द एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव 4 स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, इनमें से कोई आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपनी बता दो। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। देख लो सब लोग ध्यान से सर। इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताइए काजल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। सी कह रहे हो यहाँ पे? बताइए इसका आंसर। अपूर्वा बोलिए। अपूर्वा वेरी गुड। दीपिका बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। याद रखना एलएच और एफएसएच का लेवल तो बढ़ता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, द लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। सो एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये बात आपके यहाँ पे गलत है, ये डिक्रीज होता है या इसका लेवल आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। Okay. Which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल? देखो ध्यान से, आसान है ये भी, बहुत मुश्किल है नहीं है। क्या लग रहा है इसका आंसर आपको अनिरुद्ध? सर ऑप्शन सी।
रानी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि डिक्रीज इन एस्ट्राडॉल मतलब डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल ऐसे कम नहीं होता, बढ़ रहा होता है। जब ओव्यूलेशन आपका हो रहा होता है बेटा, तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल आपका बढ़ता है। सो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये तो हो रहा होता है ना ओव्यूलेशन के दौरान, या LH सर्च, इट इज आल्सो हैपनिंग। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये भी आपका हो रहा होता है। सो दैट्स ऑल गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इफ द मैमलियन ओवम फेल्स टू फर्टिलाइज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अगर मैमलियन ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं होता, देन इनमें से कौन सी चीज होने के चांसेस आपके यहाँ पे कम होते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? बोलिए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। ए कह रहे हो आप? सी ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। दैट्स ट्रू। एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीजेस, ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे सही है, बट यू डोंट फाइंड दिस इवेंट हैपनिंग ओवर हियर। देन कैपेसिटेशन आपका क्या होता है यहाँ पे? चलो थोड़ा फटाफट आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे व्हाट इज माय कैपेसिटेशन इन दिस? कैपेसिटेशन आपका यहाँ पे क्या होता है? बताइए रानी, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी सर। बी कह रहे हो आप यहाँ पे? अक्षरा, व्हाट इज माय कैपेसिटेशन? सी ऑप्शन। होता क्या ही है ये बता दो मुझे, होता क्या अक्षरा ये? सर जिसमें जो स्पर्मेटो जो है वो एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी। बस इतना ही? सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आती है। कैसे आती है, क्या होता है वहां पे, वही तो मुझे जानना है। कोई बात नहीं, जानवी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग कैपेसिटेशन? कैपेसिटेंसन जो होता है ना, वो मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म करवाता है। उसमें जो म्यूकस मतलब सर्वाइकल जो वॉल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, जो स्पर्म के ऊपर जो फैटी डिपोजिशन होता है ना, उसको रिमूव कर देता है। राइट, बिल्कुल सही। तो याद रखना सब लोग यहाँ पे कि सर्कल म्यूकस जो आपका यहाँ पे होता है, वो रिमूव करता है आपका फैटी डिपोजिशन जो आपके स्पर्म के हेड पे लगा हुआ है। जैसे ही आपने उसे वहां पे रिमूव कर दिया, योर स्पर्म इज एक्टिव फॉर माय फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज माय कैपेसिटेशन ओवर हियर। सो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है। मैच द फॉलोइंग, सिंपल है आपका यहाँ पे आंसर, जल्दी करते हैं इसको, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्लेसेंटा, ज़ोना पेलुसिडा, बलूटरी ग्लैंड, लेडिक सेल्स। लड़के लोग बताएंगे इसका आंसर। चलो चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। बताइए अनिरुद्ध, बोलिए। सर ऑप्शन डी। डी कह रहे हो आप यहाँ पे? क्या लग रहा है इसका आंसर सौरभ? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी अगर आप यहाँ पे करो, दैट्स द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। यू कैन लेट्स हैव अ लुक। प्लेसेंटा रिलीज करेगा आपका HCG, दैट्स ट्रू। योर ज़ोना पेलुसिडा आपका जो यहाँ पे है, दैट्स गोइंग टू बी अ लेयर ऑफ द ओवम, दैट्स आल्सो ट्रू। Bulbousitary gland is going to be a location of the penis, and Leydig cell is going to be a androgen. So that is why option D becomes the correct answer. Several hormones like HCG, HPL, estrogen, and progesterone are produced by hand raise करके इसका आंसर दे दो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली अनम्यूट करके आंसर दे दो मुझे यहाँ पे। क्या होगा इसका आंसर? प्लेसेंटा। अब मुझे हैंड रेस करके बताओ कि HPL करता क्या है। Tell me the role of HPL by raising your hand. बोलिए जानवी। सर HPL डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड राइट, सो ये आपके राइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आपको करेगा आपको यहाँ पे HPL, which will be very essential for that's going to be very essential for the growth of the big glands, right? ठीक है। Then we have HCG. HCG अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, this HCG will ensure that कि the corpus luteum is maintained. corpus luteum को आप मेंटेन करो ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका मेंटेन रहे। और आपको मैंने बताया था कि HCG होता है जो डिटेक्ट किया जाता है इवन इन द ह्यूमन यूरिन, मतलब अगर फीमेल हैज गॉट कंसीव्ड
देन उसके यूरिन के अंदर HCG का अमाउंट आपको मिल जाएगा. सो प्रेगनेंसी किट के अंदर भी इसका हम डिटेक्शन कर पाते हैं. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज अ व्हाट? क्या होता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बेसिकली आपका होता क्या है? कहाँ है बाकी के बच्चे हमारे? बताइए इसका आंसर. अक्षरा, फोर्थ ऑप्शन. अपूर्वा, ऑप्शन डी. राइट. इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूट्रस. अगर यूट्रस के अलावा कहीं और पे जाके अगर आपका इम्प्लांटेशन अगर आप वहां पे हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज माय एक्टोपिक प्रेगनेंसीज. ठीक है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ योर प्रिंसिपल वाले चैप्टर से. टेस्ट क्रॉस क्या होता है? खुद से क्वेश्चन को देखो यहाँ पे एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस? इम्प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला में जो भी टेस्ट क्रॉस हम कराते हैं उसका मतलब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब बताइए यहाँ पे. अपूर्वा, क्या होता है इसका मतलब? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. काजल, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी सर. राइट, द F1 हाइब्रिड विद द डबल रिसेसिव जीनोटाइप. तो यहाँ पे आप क्रॉसिंग करा रहे हो आपके F1 हाइब्रिड को विद द डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस. हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं. वी हैव डन दिस. AB of blood group in the humans. पढ़ो इसे, खुद से ध्यान से पढ़ो इसे and then tell me the correct answer. Read the question by yourself and then give me a best possible correct answer in this. सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं उसके अंदर. लड़के लोग चलिए इन्वॉल्व होइए, एंगेज करिए, बोलिए कुछ. बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर 3. काजल ऑप्शन सी सर. एंड जानवी? सर 4. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है 4. बेटा हमेशा आपके फिनोटाइप तो 4 ही रहेंगे ना. यहाँ पे आपके यहाँ पे एलील आपके पास यहाँ पे 3 है, राइट, एंड यू हैव 6 जीनोटाइप. पर आपके फिनोटाइप तो 4 ही आपके फिनोटाइप 4 मतलब क्या? यू कैन ओनली फाइंड 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन द पॉपुलेशन. इधर आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. चलो, Which of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? इनमें से कौन सी चीज आपके एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप on the basis of the Mendel's law of dominance? इनमें से कौन सी चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं on the basis of the Mendel's law of dominance? कर सकते हो, सिंपल है. बताइए अक्षरा. थर्ड ऑप्शन. अपूर्वा? ऑप्शन सी. Anyone else? अगर आप मुझे ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहे हो देन आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है. Alleles do not show any blending and both character recover as such in the F2 generation. ये आपको पता चलता है via law of segregation. ठीक है, तो ये जब आपका यहाँ पे होता है दैट इज एक्चुअली यू कैन गेट टू नो वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता नहीं चल रहा. लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू आपको ये चीज समझ नहीं आती. आप लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू बाकी चीजें आप समझ पा रहे हो बट नॉट दिस वाला ट्रेड. जब आपको F2 के अंदर आपको वापस से आपका मिला आपका शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर, सो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ द एलील्स. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. आई होप सब ये लोग ये बात समझ पा रहे हैं. जो लोग आंसर नहीं भी दे रहे बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आपका जो हो रहा था ना आपका ब्लेंडिंग एंड आपका वापस से कैरेक्टर आपका रिकवर किया गया था F2 जनरेशन के अंदर, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहाँ पे आपके एलील्स आपके सेग्रीगेट करते हैं.
राइट. When a dominant and a recessive allele express itself together, it is called what? जब डोमिनेंट एंड रेसिसिव एलील्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को साथ में, देन उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बोलिए शिवा, बताइए. सर कोडोमिनेंस. बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर कोडोमिनेंट. अनिरुद्ध बता दो एग्जांपल मेरे कोडोमिनेंस के. सर एक रोन कोड काउ. हाँ, वेरी गुड. एक तो आपका यहाँ पे होगा रोन कोड, बिल्कुल सही. और दूसरा मैं बोल सकता हूँ एज ए बी ब्लड ग्रुप. ए बी ब्लड. A child of a O blood group has a B group father. The genotype of father will be. एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है आपके यहाँ पे O. इनके फादर है B ब्लड ग्रुप वाले. Genotype of father is going to be what? सिंपल है बेटा, लेकिन ये सब करेंगे क्योंकि काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हो आप लोग. So please do this question correctly, all of you. बताइए महेश. ऑप्शन डी. काजल क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. डी कह रहे हो आप? अच्छा काजल में बताओ कि आप कह रहे हो कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये फादर का, आप ये कह रहे हो मतलब फादर का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे है IB एंड IO. ठीक है, मुझे बताओ काजल एक बात यहाँ पे, क्या मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऐसा हो सकता है? ये है मेरा यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप. इतना कंफ्यूज मत हो, आराम से बताओ सोच के, सब लोग भी सोचेंगे. या वो फादर का ब्लड ग्रुप या वो मदर का ब्लड ग्रुप, क्या ये पॉसिबिलिटी है? मदर ब्लड ग्रुप ऐसा हो सकता है मदर का? बताइए महेश, क्या लग रहा है, मदर का हो सकता है ब्लड ग्रुप ऐसा? नो. मना कर रहे हो आप? महेश क्या लग रहा है आपको? सी. अपूर्वा क्या लग रहा है, ब्लड ग्रुप हो सकता है मदर का ये वाला? यस सर. तमनप्रीत, व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है सर. अरे बिल्कुल हो सकता है. अगर फादर का ये है, मदर का ये हो सकता है, क्योंकि बेबी का यहाँ पे क्या है, बेबी का ओ ब्लड ग्रुप है. ओ ब्लड ग्रुप मीन्स व्हाट? I0 है ना? अगर ओ Yes, ब्लड ग्रुप है मेरे यहाँ पे बेबी का, दैट्स I0 दैट मीन्स यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ना, यू कैन हैव अ मदर हु इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस. यहाँ पे यहाँ से I0 आया, फादर के एंड से I0 आया यहाँ पे, सो यहाँ वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे. सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे. आफ्टर दिस वन थिंग यू हैव टू लर्न दिस, राइट? ये वाला क्वेश्चन करके देखो. ब्लू आई कलर इज रेसिसिव टू द ब्राउन आई. ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लू आई को आप यहाँ पे लिख दो एज अ स्मॉल बी. ब्राउन आई को आप लिखो यहाँ पे एज अ कैपिटल बी. ठीक है, अ ब्राउन आईड मैन हुज मदर वाज ब्लू आईड. सो एक आदमी है जिसका आंखें हैं ब्राउन, ठीक है, लेकिन उसकी मदर थी ब्लू आई वाली. तो अगर उनकी मदर वहां पे ब्लू आई वाली थी तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो लड़का है ना यहाँ पे ब्राउन आई वाला, इसका जीनोटाइप आपका यहाँ पे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि इनकी मदर थी वहां पे ब्लू आई वाली एंड ब्लू आई इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव आई. ठीक है, राइट. इनकी यहाँ पे मैरिज हो रही है ब्लू आई वुमेन के साथ. सो ब्लू आई वुमेन मतलब क्या? सो ब्लू आई वुमेन मीन्स यू विल हैव अ स्मॉल बी इज फॉर माय ब्लू आई, तभी तो आपको ब्लू आई यहाँ पे होगा. तो अब आपने यहाँ पे करा दिया अपना क्रॉस यहाँ पे, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा. तो आपको क्रॉस यहाँ पे कराना है एंड सबको क्रॉस करके हैंड रेज करना पड़ेगा यहाँ पे. 3 लोगों से काम नहीं चलेगा. क्वेश्चन पहले समझो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं. कभी आप ये बात नोटिस करना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना कम कर दो या बंद कर दो ना, तो वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने जब आप बैठते हो घर पे, तो थोड़ा तो इनिशियली आपका रेजिस्टेंस आएगा. थोड़ा तो ऐसे फील हुआ कि अरे ये इसमें सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना पड़ रहा है. इट विल हैपन, राइट? तो इसलिए आपको क्वेश्चंस आपको रेगुलरली सॉल्व करके आपको एक कंडीशनिंग करनी है आपके ब्रेन की, कि आपको आदत हो जाती है स्टेटमेंट पढ़ने की, क्वेश्चन को जज करने की, आंसर को देखने की. प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट. बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए आप यहाँ पे कह रहे हो. काजल क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. महेश? ऑप्शन ए सर.
तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, मैं भी करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन आप कह रहे हो यहाँ पे। सो लेट्स डू दैट। सो यू हैव कैपिटल बी स्मॉल बी, आपका यहाँ पे हो जाएगा फादर का साइड, यहाँ पे आपकी मदर आपके हो गए यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल बी। सो यू हैव अ कैपिटल बी स्मॉल बी, यू हैव अ स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड यू हैव अ स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, so you can see over here, so you have your both blue-eyed and brown-eyed are in a ratio of my 1:1. So yes, option B A बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये पढ़ो खुद से और इसका हैंड रेज करो। I won't read the question. पढ़िए खुद से इसे and then raise your hand. हाँ जी बताइए जानवी। डी। अक्षरा। फोर्थ ऑप्शन। राइट, सो एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। जिन्होंने यहाँ पे अपना जो डेटा मिला था उन्हें टीएच मॉर्गन के काम में से, उसको यूज करके उन्होंने बताया दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड और यू कैन एक्चुअली गेट अ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स यूजिंग द आरएफ की वैल्यू। अच्छा कोई मुझे बता दे यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कैसे करते हैं। हैंड रेज करो और बताओ कि इफ आई वांट टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है। आरएफ फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला आई हैव टू यूज ओवर हियर। तो बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, बोलिए। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। राइट, सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी into 100. This is going to be called as my RFP value. This is going to be RFP value. Alright, ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लो। सिंपल सा सवाल है आपको यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माय लिंकेज। तो टेक योर टाइम, सिंपल सवाल है, आप पहले भी कर चुके हो। इसको करो यहाँ पे एंड ट्राई टू रिकॉल दोस थिंग्स। हम सेम सवाल को कई बार इसलिए करते हैं ताकि आपको स्टोरी याद आए सवाल को सॉल्व करते समय। दैट इज व्हाई वी डू दैट। लड़के लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। और लड़कियां भी, जो बाकी की लड़कियां जिन्हें हैंड रेज नहीं किया, बताइए काजल क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, बोलिए। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो बेटा। बताइए तब तक अक्षरा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। फोर्थ ऑप्शन। क्या लग रहा है शिव आपको यहाँ पे। सर फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन डी। दैट्स अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, चलो ये बात तो आपने बता दी मुझे, अब मुझे एक चीज समझाओ यहाँ पे। यू हैव अ क्रोमोसोम, यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे जीन ए, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे जीन बी। सिमिलरली आई हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर। यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे जीन एफ, यहाँ पे लगा मेरा यहाँ पे जीन एच। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कि आपका यहाँ पे दो क्रोमोसोम है। एक है यहाँ पे मेरा क्रोमोसोम नंबर लेट्स से मेरा है वो यहाँ पे 1 और ये मेरा यहाँ पे 2 है। मुझे बताओ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनमें से किसके अंदर मुझे ज्यादा देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। 1 और 2 में से अगर मैं देखा जाऊं तो अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट बनाने हो फ्यूचर के अंदर, अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी चाहिए होंगे तो कौन से क्रोमोसोम के साथ मुझे मोर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी यहाँ पे मिल सकता है। हैंड रेज करो इसके लिए, बताइए सौरभ। सर फर्स्ट में। फर्स्ट के साथ क्या लग रहा है अक्षर आपको यहाँ पे। फर्स्ट। और ऐसा आप क्यों कह रहे हो, व्हाई फर्स्ट। सर क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा। बिल्कुल सही, क्योंकि डिस्टेंस आपके यहाँ पे ज्यादा है, देन द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू बी वेरी हाई
And when you have a high chance of crossing over, then yes, you have a more likelihood of having a good amount of like your recombinant getting formed. 2 के अंदर आपका डिस्टेंस यहाँ पे काफी कम है, तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आपके यहाँ पे कम हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट मिलने के चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे आपके कम रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के अंदर कहाँ पे लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है? 1 and 2 के अंदर विच ऑफ देम विल हैव अ हाई स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज? इन दोनों में से किसमें लिंकेज का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा? बताइए रानी। फर्स्ट के अंदर। बेटा वापस बोलना। फर्स्ट। अच्छा रानी नानी कोई बात नहीं। महेश बताओ। सेकंड। महेश क्यों सेकंड करे हो आप यहाँ पे? महेश कह रहा है कि लिंकेज का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? सर डिस्टेंस कम। राइट, बिल्कुल सही बात है। आपका यहाँ पे डिस्टेंस कम है, याद रखना जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है ना, सो यू हैव अ लेस डिस्टेंस इन द जीन्स, यू हैव अ लेस डिस्टेंस between genes, so you will have more linkage strength. You will have a more linkage strength. Okay, so that's the correct answer over here. Okay. So which of the following characteristic represent the inheritance of blood group in a human being? इनमें से कौन सा एक ट्रेट होता है जो बात कर रहे हैं आप यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ में ब्लड ग्रुप के बारे में? सिंपल है, ये भी आसान सवाल है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है। सो बता दो इसका आंसर जल्दी से, हैंड रेज करिए और इसका आंसर बताइए। चलो बताइए तमनप्रीत, बोलिए। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इसके अंदर। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील आर ऑल 3 टर्म्स बिलोंग टू माय ब्लड ग्रुप। बिल्कुल सही। ये आप लोग करेंगे सब लोग खुद से एंड देन वी विल गिव यू द करेक्ट आंसर। अपूर्वा ने कर दिया, अपूर्वा ने 30 सेकंड के अंदर कर दिया। नो सर, मेरा हैंड ही डाउन नहीं होता है। हैंड ही डाउन नहीं हो रहा है इनका। ठीक है सब लोग करेंगे इसे। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे ऐसे क्वेश्चंस। नाउ यू शुड एबल टू सॉल्व दिस। काजल हो आप क्लास में? और बाकी बच्चे भी, दीपिका, काजल, ओम, प्रखर, बोलो बेटा बोलो। सर क्यों रहते हो इतना आप लोग चुप चुप? दीपिका अब तो आप पुराने हो चुके हो बेटा, कितने टाइम से आप क्लास लगा रहे हो। अब तो आपको बोलना भी चाहिए और आपको बाकी बच्चों को भी बोलना चाहिए कि बेटा आप लोग भी बोलो, कुछ नहीं होता। सो यू शुड एक्चुअली एनकरेज द अदर स्टूडेंट्स ओवर हियर जो लोग नहीं होते हैं, बोलते नहीं हो फिर। बताइए काजल। ऑप्शन ए। काजल कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए। रानी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एक्सप्लेन करोगे रानी क्यों कह रहे हो कि कोई भी बच्चा नहीं होगा इनका कलर ब्लाइंड? क्यों ऐसा होगा? ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बताओ शिवा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। और क्यों कह रहे हो आप यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर? सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है सर, डिजीज। ठीक है। तो सर ऑटोसोमल, तो सर क्योंकि सर यहाँ पे मदर जो है नॉर्मल है एंड सर होमोजाइगस है, तो एक डोमिनेंट एलील जो है सर वो हर एक फ्रीक्वेंसी में से प्रेजेंट होगा, तो इसलिए नहीं होगा कोई भी। बहुत सही, राइट। आपकी जो मदर यहाँ पे है वो आपकी है नॉर्मल एंड शी इज गोइंग टू बी होमोजाइगस नॉर्मल, दैट मींस उनके ऊपर लगेगा यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे जो फादर है आपके यहाँ पे, फादर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, तो इनके ऊपर यहाँ पे होगा आपका स्मॉल सी। अब जब इनका कोई लड़का होगा, व्हेन दे विल हैव द सन, so you have to know that they will have the x and y over here, they will have the x and y in this, and mother के end से आपका यहाँ पे आएगा x और father के end से y आएगा, तो yes the all the sons are going to be normal, तो कोई चांस नहीं है कि इनके sons यहाँ पे होंगे color blind, so yes option A becomes the correct answer।
डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू व्हाट? डाउन सिंड्रोम ह्यूमंस में किस रीजन से यहाँ पे होता है? बताइए जानवी। ऑप्शन बी। राइट। 3 copies of my chromosome number 21 that will lead to Down syndrome. Sickle cell anemia is induced by, बताइए महेश क्या होगा इसका आंसर? सिकल सेल एनीमिया इंड्यूसेस टू, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर? महेश। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो महेश? ए और सी। महेश को पुश किया ना हमने जल्दी जल्दी बताने के लिए, उसने जल्दी जल्दी बता दिया। एग्जाम में टाइम लेके बताना। बताओ निरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। अपूर्वा। ऑप्शन बी। हाँ जी, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर याद रखना, इट्स अ चेंज इन अमाइनो एसिड इन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। बीटा चेन में यहाँ पे चेंज आपको होते हुए आपको मिलता है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। पढ़िए खुद से इसे ध्यान से एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। Hemophilia is more common in males because it is, सब लोग करेंगे इसके लिए हैंड रेज। बस 2 लोग ही नहीं कर रहा है हैंड रेज यहाँ पे, जब कहता हूँ सब लोग करेंगे तब 2 लोग कर रहे हैं। बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन। पल्लवी ने भी किया था हैंड रेज लेकिन वो चले गए हैंड रेज करके। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा जानवी? डी। राइट बेटा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे। इट इज अ रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम। और मेल्स में आपको ये काफी इजीली देखने के लिए मिल सकता है, मोर कॉमनली मिल सकता है बिकॉज मेल्स हैव ओनली एक्स एंड वाई। तो अगर एक भी एक्स इनका यहाँ पे डिफेक्टिव हो गया देन दे विल बी सफरिंग विद माय हीमोफीलिया। बताओ मॉलिक्यूलर बेस का ये सवाल है, क्या होगा इसमें आपका यहाँ पे सही आंसर? मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट। कर सकते हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, कर लो। बोलिए निरुद्ध क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? बताइए तमनप्रीत। सी ऑप्शन। सौरभ। सर सी ऑप्शन। तो देख लेते हैं। सो आप कह रहे हो यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है मेरा यहाँ पे आरआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है मेरा यहाँ पे एचएनआरएनए, दैट इज योर हेटेरोजेनस आरएनए, दैट इज योर एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 आपको बनाता है अपने यहाँ पे आपका टीआरएनए। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देन आई विल लेट यू गो। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज। सो जो आपका रेप्लिकेशन आपका हो रहा होता है वो आपका जो 2 स्ट्रैंड बन रहे होते हैं, लाइक किस टाइप का रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे हो रहा होता है? बताइए इसका आंसर। चलिए आप बताइए सौरभ। सर सेमी कंजर्वेटिव सी ऑप्शन। एंड अक्षरा? सेम थर्ड। राइट, बिल्कुल सही, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व जितना आप करोगे उससे आपका रिवीजन भी आपको होता जाएगा टॉपिक को लेके। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो शायद आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, देन यू कैन गो बैक एंड रीड द टॉपिक, राइट, डू दैट। वापस बता रहा हूँ, फोकस करो 12 के ऊपर एंड देन यू हैव 11 व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड जो आपको बताया गया याद रखना, जब बायो सॉल्व करोगे 20 क्वेश्चंस टेक अ पॉज, 20 क्वेश्चंस टेक अ पॉज, और उस पॉज के अंदर देखो कि आपने वहां पे क्वेश्चन सही से लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, एक बार देख लो ना वहां पे। और जब भी आप कोई क्वेश्चन छोड़ो और लग रहा है कि इसमें मुझे वापस इसे सॉल्व करना है बाद में आके, देन उसको लिख लो साइड में, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, विच यू कैन अटेम्प्ट अगेन, देख सकते हो आपने वहां पे, एंड यू कैन कम बैक देम क्विकली लेटर ऑन। सो प्लीज डू दैट। 360 मार्क का पेपर होता है, आप कर सकते हो अच्छा स्कोर यहाँ पे, यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड स्कोर ओवर देयर। याद रखना, ऑन एन एवरेज में चाहूंगा कि आप 250 के ऊपर आप यहाँ पे अपना स्कोर करें। और ये मत भूलिए कि आप 11th पढ़ के आए हो,
अगर आपको 11 के कुछ टॉपिक्स अगर आप यहाँ पे नहीं कराए गए दैट्स ओके, बट आप 11 पढ़ के आए हो और बायो आपको पसंद था 11th में, एंड आई होप भी राइट. सो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो सॉल्व 11 के क्वेश्चंस. अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा देन छोड़ दो, बाकी हैव सम रिवीजन एंड ट्राई टू सॉल्व देम एज वेल. ठीक है. सो जब मैं मंडे को आपको मिलूंगा वापस से, आई एम होपिंग दैट आप सबका स्कोर काफी अच्छा आया होगा. एंड प्लीज गिव योर टेस्ट जेन्युइनली. कम स्कोर आ रहा है, जेन्युइन स्कोर है, चलेगा, लेकिन कुछ टैक्टिकल मूव लगा के अच्छा स्कोर लाने की कोशिश मत करना, वो लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करता. ठीक है. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. इसमें एक दो क्वेश्चन और होंगे, वो आप बाद में एज होमवर्क आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर ऑन. ठीक है. सो दैट इज समथिंग सी. So that is something we have done. ये सब हमने यहाँ पे कवर किया है, right? Now, if you have any kind of question based on this or in terms of any other thing, you can ask your questions. अगर कोई आपका सवाल नहीं है, then आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को आपके एमटी के बाद. So right. और मिस मत करना बेटा एमटी वाला टेस्ट. लोगों ने एमटी का टेस्ट देना है. बताइए तवनप्रीत, क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर जब हम सिक्कल सेल एनीमिया